10 ऑफ π/2 साइन थीटा। जब ना हम लोग छोटे थे बेटा, तो मूवीज वगैरह जो होती थी, दूरदर्शन एक चैनल आता था, बस उसी में आती थी, बहुत छोटे थे उसमें। उस समय कमर्शियल चैनल्स बहुत कम होते थे और सिर्फ एक नेशनल चैनल होता था, दूरदर्शन। और वो हर फ्राइडे को एक मूवी देता था। मूवी का नाम होता था कालीचरण। एक्टर होता था शत्रुघ्न सिन्हा। उसका एक ही काम रहता था, बोलता था खामोश। तुम लोग वैसे वैसे ही बैठे हो सारे के सारे। भाई क्वेश्चन कर रहे हो, एंटरटेन करना पड़ेगा तुम्हें खुद को भी और मुझे भी, नहीं तो बेटा कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो क्या बात है, फिर तो कुछ भी नहीं है। सोचो, बताओ क्या होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भाई, दूसरी तरफ 10 देख रहे हो, दूसरी तरफ और राइट साइड में कॉट देख रहे हो, तो हटाओ ना कॉट को। कैसे हटाओगे? 10 की फॉर्म में लिखो सर 1/10 करके। अरे नहीं बेटा, ऐसे। तुझे पता है ना यार, ये मैं तुम्हें बोलूंगा ना, तुम बोलोगे सर क्या यार, इतनी छोटी सी चीज मिस कर दी ना मिस। गया ऐसे ही क्वेश्चन भी चला जाता है आते हुए सब कुछ। इनवर्स ले लिया दोनों तरफ 10 की, तो क्या मिल गए? π/2 साइन थीटा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना मिल गया? π/2 माइनस π/2 कॉस थीटा। बच्चों समझ में आई बात? हाँ या ना बताओ। यस सर। दोनों एंगल सेम होंगे ना। टेंस की वैल्यूज लिखी है मैंने, वही पॉजिटिव साइन के साथ में लिखी हुई है। दोनों एंगल सेम। अब ये दोनों एंगल सेम, तो यहां से क्या निकल के आ गया? मिल गया मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। राइट? समझ में आई बात? ठीक है। सर 1 कैसा आया? अरे बहुत बढ़िया। इसको इस तरफ लेके जाओ, π/2 तो सब में कैंसिल आउट हो गया। गया, बचे कितना यहाँ पे? 1। ठीक है सुहानी? यस सर। तो पहला वाला ऑप्शन तो कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक था। और दूसरा वाला ऑप्शन तुम्हें पता है भाई, रेंज निकालने के लिए सिखाई थी तुम्हें। सेकंड ऑप्शन को यहीं पे कर रहा हूं पहले, इतने से स्पेस में ही होने वाला है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला बेटा? साइन थीटा तुम्हें पढ़ाया था, याद करो। ए साइन थीटा हो। हाँ सर याद है सर, ये वाला मेरे हिसाब से √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √a² प्लस b² और प्लस √a² प्लस b² से बिल्कुल रेंज सही। करते हैं। तो सेकंड तो सही हो गया, है ना? हाँ सर। मतलब इसकी जो बेटा रेंज होती है, ध्यान रखो कहां से कहां तक लाई करती है? -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b², इनके बीच में लाई करती है। तो बेटा यहां पे कोएफिशिएंट इसका भी 1 और इसका भी 1, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? √a1² प्लस 1² माइनस साइन के साथ में। ठीक है, यहां से लेके √1² प्लस 1² प्लस साइन के साथ में। तो -√2 से लेके +√2 के बीच में लाई करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे सोचो, बहुत कम टाइम लगना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार सही से। थर्ड ऑप्शन पे बेटा जल्दी, मैं नीचे लिख देता हूं, तुमने पेपर में लिखा है ना थर्ड ऑप्शन सबने? सबसे पहले इतने बड़े बड़े एंगल दिए ना, सिंप्लीफाई करो, जल्दी करो। मैं चेंज कर रहा हूं पेज। तो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया था क्या? 1/cos 290 डिग्री प्लस 1/√3 साइन 250 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मैंने 2/√3 को छोड़ ही दिया। पहले तो सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करें इसे? एक बात मैं तुम सब लोगों को बताऊंगा बेटा, देखो कनेक्टिविटी चीजों के साथ बना लोगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, और किसी भी एग्जाम का लेवल कुछ भी नहीं है। बट टॉपिक के ऊपर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और वो तब बनती है जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो क्लास में, और घर में उतना ही एफर्ट दो।
मैंने तुम लोगों को क्लास में एक दिन पहले ही बताया होगा, एक बच्चा था कुशाग्र, मेरे पास पता नहीं क्या उस वाले सेशन में ना, आज से 2 साल पहले की बात है, 2018 वाले बैच में, उसमें मुझे 2 बच्चे ऐसे मिले, मतलब दोनों बहुत शानदार थे, लेकिन स्कूल वालों की नजरों में दोनों बहुत खराब थे। तो कुशाग्र जो बच्चा था वो एमएटी टॉपर भी रहा इस बार का, एमएटी 46 सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूल का टॉपर है वो इस बार का बोर्ड का। और उसके अलावा मेंस में उसकी रैंक आई थी आई थिंक 4200 समथिंग थी, एडवांस में भी ये रैंक 4300 समथिंग, और नहीं 466 रैंक थी एडवांस में, और बिट्स में भी सिलेक्शन हो गया। तो कंप्यूटर साइंस ले ली उसने, उससे आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा था कंप्यूटर साइंस, तो लिया नहीं, बिट्स कंप्यूटर साइंस ले लिया। आईआईटीज में भी होता है ना कि टॉप के आईआईटीज में अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो बढ़िया। उसको स्कूल जब फिटजी गया था तो फिटजी में उसे बेटा एक नॉर्मल बैच में डाल दिया था, उससे बोल दिया था कि तुम्हारा लेवल मेंस का है, क्योंकि फिटजी में जो होता है ना एक एडवांस एक फाउंडर बैच होता है, जैसे फिटजी हो या वीएमसी हो, तो जिसका फाउंडर बैच में हो रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ सब लोगों से, जिसका फाउंडर बैच में सिलेक्शन हो रहा है ना, तो वही पढ़ाई हो रही है, जैसे आप और मैं पढ़ रहे हैं ना अभी, दिस इज जस्ट लाइक इस फाउंडर बैच, कि यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वही कहानी उन 2 बैचेस में होती है, उसके अलावा जितने बैचेस फिटजी में चल रहे हैं या आकाश में चल रहे हैं या वीएमसी में बोल रहा हूँ, सबके सब बेकार बैचेस हैं, कोई फायदा नहीं उनमें। फाउंडर बैच की कहानी अलग होती है, उसमें बच्चे कम होते हैं, 30 के आसपास बच्चे रहेंगे टोटल, बस उनके ऊपर एफर्ट देना है, मेहनत करना है। तो मैं बता रहा हूं ना, देखो उसे फाउंडर बैच में नहीं लिया, नॉर्मल बैच में लिया, उसका बैच जी मिला था उसे कालूसराय में, बड़ी मुश्किलों से बैच जी में कालूसराय में एडमिशन हुआ। उसने 1 महीना मैथ किया वहां पे, उसके बाद फिर मेरे पास आ गया, बोला सर मुझे मैथ करना है, और बेटा उसके 100% है मैथमेटिक्स में। ये होता है ना, देखो कैसे कर लिया, उसे वहां मैथ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम सारे लोगों के अंदर एबिलिटी है, जितने बच्चे हो क्लास में, सबके अंदर एबिलिटी, बस बेटा वो थोड़ा सा यार सिंसियरिटी नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों टेस्ट आता है, यूनिट टेस्ट आता है, मतलब मजाक है यूनिट टेस्ट तो यार, उसमें भी हम लोग छुट्टी लेंगे, क्लास छोड़ेंगे। प्रॉपर स्केड्यूल होनी चाहिए ना सारी चीजें। स्कूल में भी क्लास चलती, मैं तो बेटा बेकार नहीं मानता हूँ, स्कूल वाले टीचर भी हम सीबीएसई पढ़ा रहे हैं भाई, उनकी रेस्ट्रिक्शन है सीबीएसई पढ़ाना, या उनके फोकस से बाहर है एडवांस की और मेंस की चीजें, छोड़ो। लेकिन जो स्कूल का पढ़ा रहे हैं वो तो ढंग से पढ़ लें। 1.5 घंटे की क्लास में अगर उनकी बातें आधे घंटे भी तुम्हारे काम फ्रूटफुल निकलती है, तो दिन में हम पता नहीं कितना टाइम तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, मस्ती में उड़ाते हैं ना। सुन लो 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जितनी भी आवर्स क्लास चल रही है स्कूल में, नीड है बेटा, क्योंकि बेसिक पढ़ने के लिए, फंडामेंटल पढ़ने के लिए सब चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आओ भाई फिर इसके ऊपर कैसे लिखें, ये तो लिख लिया 1/cos 3π/2 दिस प्लस 20 डिग्री, दिस प्लस 1/√3 साइन 250 डिग्री, इसको फिर ब्रेक कर दो, ऐसे लिख लो इसे भी 3π/2 माइनस 20 डिग्री। π/2 के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, पहली बात कॉस का बदल के साइन हो जाएगा, साइन 20 डिग्री बन जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 3π/2 प्लस 20, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पहला वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस दूसरे पे आ जाओ √3, 3π/2 माइनस 20 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ये साइन हो गया नेगेटिव, राइट। और ये मुझे कितना मिल गया, cos 20 डिग्री। ये फॉर्मेट बन गया। एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना बन जाएगा, √3 cos 20 एंड दिस माइनस साइन 20, मुझे पता नहीं क्यों एक फॉर्मूला दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, अपॉन में आ रहा है √3 इंटू साइन 20 इंटू cos 20, दिख रहा है बेटा। डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, क्यों डिवाइड कर दो, ये वाली फॉर्म जो न्यूमरेटर वाली फॉर्म है ना, वो कौन सी वाली होती थी, याद है कुछ, a sin x प्लस b cos x, उस टाइप की फॉर्म है ना। तो इस टाइप की फॉर्म को क्लब करने के लिए किस फॉर्म में क्लब करते थे, √a² प्लस b² दिस इंटू साइन
x प्लस थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती थी, tan इनवर्स a अपॉन बी, या मैं बोलता हूँ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, ऐसी वैल्यू होती थी। तो ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता था। तो ये a है बेटा कितना, √3, और b कितना है -1। स्क्वायर्स किए तो कितने मिल गए, 3 + 1, सम किया कितना मिल गया 4, और √4 कितना आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई, हाँ या ना बताना। Yes. यस सर। वेरी गुड। तो ये 3/2, वेरी गुड, 2 × 3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री, ये वैल्यू मिल गई। एंड दिस डिवाइडेड बाय √3/2 दिस इंटू 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, राइट। ये चीज बन गई। जो न्यूमरेटर में टर्म बन रही है अपने पास, वो कितनी बन रही है, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको बेटा लिख लो sin 60 डिग्री, चलेगा। इसको लिख लो cos 60 डिग्री, ये बन गया कितना, sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, sin a माइनस b का फॉर्मूला ऊपर, ये मिल गया √3/2 नीचे, और क्या बन गया बेटा, दिस इज sin 2 थीटा, तो sin 40 डिग्री हो गई। तो ये दोनों टर्म्स तो हो गए एलिमिनेट, और मेरे पास वैल्यू कितनी मिल गई, 4/√3। दिया कितना था, 2/√3, ठीक है। देखना बेटा, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, ऑल ऑफ दीज गलती हो गया, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई थिंक समझ में आया सबको, बताओ किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड, ठीक है बेटा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन फिर से मैं आइडेंटिटीज भी यूज कर सकता हूं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अब तुम लोग सही से समझना ऐसे और बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर acute angles and cos theta this is equal to sin beta upon sin alpha, comma cos phi this is equal to sin gamma upon sin alpha, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिलेशन इज cos theta minus phi, this value is equal to, sorry, this minus sin beta sin gamma, this is equal to 0. Then tan square alpha minus tan square beta minus tan square gamma, this is equal to, क्या वैल्यू होगी, जो ये क्वेश्चन है ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जे एडवांस का, सोच के बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू। पहले तो परेशानी ये हो रही होगी सर अप्रोच क्या पकड़े, है ना। अप्रोच पकड़ने के लिए बेटा जो इक्वेशन दी है आप उस इक्वेशन को सॉल्व करना तो शुरू करो, उसके बाद देखते हैं सारी चीजों को। दोनों की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, cos थीटा यूज होता है उसकी वैल्यू दी है, cos फाई यूज होता है उसकी वैल्यू दी है, ये सब कुछ सोचेंगे। पहले अप्रोच लो। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एडवांस में जब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कुछ लेंदी भी चले जाते हैं। इस बार का जैसे पेपर था ना जेई एडवांस का, तो बेटा वो बहुत लेंदी था। तुम इस बार के पेपर में मार्क्स भी देखोगे अगर, तो मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मेरे जो 2 स्टूडेंट थे जिनका एडवांस में हुआ, उनकी रैंक आई है, एक की आई है 4066, एक की आई है 4022।
तो इन दोनों बच्चे हैं, इनके जिसके 4022 रैंक थी उसके मार्क्स हैं 152, और जिसके 4066 रैंक थी उसके मार्क्स थे 151। मतलब सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस था, इतना वेरिएशन आ गया। और उसके बाद भी देखो नंबर कितने कम है बेटा, इतने कम नंबर में भी इतनी अच्छी रैंक इस बार आई। तो पेपर डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेंथी पेपर था, तो लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि हमें पहले सिलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने देखा जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे, तो इस पे टाइम लगेगा ज्यादा, दिख रहा है कि अभी तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे करूंगा। मुझे बस ये आइडिया लग रहा है कि कॉस वाला फॉर्मूला ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद में कॉस थीटा और कॉस फाई की वैल्यू रखूंगा, शायद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए और फिर वो 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा की फॉर्म में आ जाए, तो जाके कुछ सोचा जा सकता है ना? ऐसा ही कुछ लग रहा है बेटा, यस सर, है ना? यस सर, तो बेटा ये यस सर। थोड़ा टाइम टेकिंग है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में जब एडवांस का पेपर होता है रोक के रखना चाहिए। वी हैव एन ऑप्शन रिव्यू द क्वेश्चन, ठीक है ना? आप दोबारा देख सकते हो, तो रिव्यू द क्वेश्चन उस पर क्लिक कर दो, रोक लो क्वेश्चन को, और तब तक वो क्वेश्चंस कर लो जो क्वेश्चंस इजीली हो रहे हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लग रहा होता है, लेकिन वो हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे हमने आज की क्लास में ही देखे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो कि जल्दी हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं डिफिकल्ट होते हैं जिनमें दिमाग में कोई आइडिया नहीं बन पा रहा, प्रॉपर आइडिया नहीं बन पा रहा। उन क्वेश्चन को रोक देना चाहिए, उनको बात के लिए रखो। और मैं सबको बता दूं सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन सा? केमिस्ट्री, फिर मैथ और फिर फिजिक्स। ये सीक्वेंस बनती है स्कोर करने के लिए। आप ये ध्यान रखना हमेशा कि आपको सबसे ज्यादा एफर्ट देना भी केमिस्ट्री के ऊपर है। मतलब वो तो बेटा फ्री के मार्क्स है। जिस बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा था इस वाले पेपर में, उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इन बच्चों की जिन दोनों बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, इनकी रैंक मैंने एक्सपेक्ट की थी कि कम से कम अंडर 1500 आएगी, लेकिन ये 4000 पे जाके निकली। क्यों निकली? क्योंकि इनकी केमिस्ट्री वीक थी दोनों की। ये केमिस्ट्री मेरे पास नहीं पढ़ते थे, अपने कोचिंग में नहीं पढ़ते थे, कहीं और पढ़ते थे। केमिस्ट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोचो कि मेंस हो या एडवांस हो, आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हो बिल्कुल इजीली। बस वो चीजें ना प्रॉपर वे में, जैसे सर पढ़ा रहे हैं अभी आपको, उन प्रॉपर वे में डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। बस ठीक है, सर ने बता दी ये पत्थर की लकीर है और मैं इसे रट लूंगा, वो रटना ही पड़ेगा उसमें। बस उनका रटाने का तरीका अच्छा है तो रटने में मजा आता है ना? तो रटने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है बेटा। केमिस्ट्री इसी टाइप का टॉपिक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं तो बातें करता हूं फिर बातें करते रह जाता हूं। थीटा माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा साइन गामा। स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ सबसे पहले। तो जब स्क्वायर किया तो कितना हुआ? दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा दिस इंटू साइन स्क्वायर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, ये हो गया कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, राइट? इसको ओपन किया तो कितना मिल गया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, दिस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, this minus 2 sin theta cos theta cos phi sin phi, या sin phi cos phi लिख लेते हैं। और दूसरी तरफ है क्या? sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, राइट? यही कुछ फॉर्मेट बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? ठीक है भाई, बताओ। जो sin स्क्वायर, वेरी गुड यार। मैंने, हाँ ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ सही है वैसे। इससे करूंगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा लेंदी जाएगा। एक काम करते हैं बेटा, रुको, यहां पे स्क्वायर नहीं करते। मैंने क्यों, मेरे दिमाग में आया इसलिए कि साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा से ना कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। तो मैं एक काम करता ना, ये स्टेप ना लिख के यहां पे ऐसे लिख लेता हूं। मेरे लिए भी अननोन क्वेश्चन है, देखो बेटा मैंने भी ऐसे पिक किया।
किया होगा, ये पता नहीं कब का क्वेश्चन है, मतलब 1990 के आसपास का क्वेश्चन है, तो बहुत समय पहले देखा होगा। अप्रोच जैसी मैं ले रहा हूं वैसी अप्रोच लेने की कोशिश करना। तो ये लिख लिया साइन बीटा साइन गामा। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि मैं अगर दूसरी तरफ देखता हूं तो ये है साइन थीटा साइन फाई। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो सकती है। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सर हमने टर्म रीअरेंज करी है। हाँ, रीअरेंज की है बेटा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई जो है ना, उसको मैं ब्रेक कन्वर्ट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस फाई और कॉस थीटा। समझ रहे हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई से। और जिससे क्या होगा कि यस सर। कॉस वाली टर्म दोनों तरफ कट सकती है जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा। तो समझ में आई बात? ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, यस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई बेटा। और जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसे ओपन करो, कितना मिल गया? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा एंड दिस माइनस 2 साइन बीटा साइन गामा cos theta cos phi। दिस इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई एंड दिस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्रोडक्ट का तो टेंशन गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। और जो बची हुई टर्म है बेटा कॉस थीटा और कॉस फाई में, उनकी तो रख दो वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है ना? उनकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है? साइन बीटा अपन साइन अल्फा कॉस थीटा की वैल्यू है। मैं एक काम करता हूं, यहीं पे रख लेता हूं बेटा। वैल्यू मुझे बताना कोई, हाँ मैं थोड़ा स्क्रीन नीचे कर रहा हूं। हाँ बताओ, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दिस माइनस 2 साइन बीटा साइन गामा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी? हाँ जी बच्चों, तो साइन बीटा बाय साइन गामा। साइन बीटा बाई साइन गामा, ओके। और कॉस फाई की वैल्यू क्या थी? साइन गामा बाय साइन अल्फा। साइन गामा बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो ये तो बेटा टर्म सीधे सीधे एलिमिनेट ही हो गई ना, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। सर मुझे साइन गामा, समझ में नहीं आया कि हमने जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें आरएचएस कैसे बनाया? बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, है ना? देख लो वैल्यू सही तो है ना? हाँ, नहीं यार ये गामा नहीं था, यहाँ पे अल्फा था बेटा, ठीक है अब सही है। और इक्वल टू में कितना आ रहा है? 1 माइनस, अब तो वैल्यू पुट कर ही देंगे, कॉस स्क्वायर फाई मतलब ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और दिस प्लस साइन स्क्वायर गामा दिस अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। करो सिंप्लीफाई, कितना मिल रहा है? साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दिस माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा एंड दैट डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा एंड राइट हैंड साइड पे कितना आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। वैसे भी एक्यूट एंगल दिए बट स्क्वायर भी किया हुआ तो कोई फर्क नहीं, इतना बड़ा नहीं पड़ रहा है इस पे, है ना? ये वैल्यू मिल गई। ले लेते हैं एलसीएम लेफ्ट साइड में और इक्वेट कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये एक्यूट एंगल था, अल्फा एक्यूट था तो वैल्यू नॉन जीरो आएगी। समझ में आ रही बात? तो कितना मिल गया? दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दिस माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये चीज निकल के आ गई बेटा। आ रही बात सबको समझ में? ठीक है।
यहां सर मुझे तक यहाँ से समझ में नहीं आया था सर, 1 माइनस ऊपर सर साइन स्क्वायर बीटा। ये कैसे लिखा? हाँ सर। ये तो बेटा मैंने यहां पे cos थीटा और cos फाई की वैल्यू रखी है बस, ठीक है। ओके सर। ये चीज आ गई। अब बेटा किस किस टर्म को सिंप्लीफाई करें? यहां से साइन गामा मैं लेके चला गया हूं राइट साइड और इस टर्म को लेके चला गया हूं लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये मैनिपुलेशन तो तुम्हें करने पड़ेंगे बेटा। अगर ये काम करते हैं तो क्या मिल जाएगा? दिस एम्प्लाइज, ये ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। कैलकुलेटिव है ज्यादा, है ना। और दूसरा मिल रहा है कितना? साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हो गया बेटा, कुछ तो बन गया। माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। यहां से मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा एज ए कॉमन और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर गामा। एंड राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? दिस इज, ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, राइट। ये चीज आ गई। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? दिस इज साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है, राइट। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा शायद। हाँ जी बेटा बताना, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है बात समझ में? अरे Yes. बताओ, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हम आगे भी देखते हैं ना क्या चीज आती है। ये तो ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब बढ़ता हूं आगे। तो फिर cos स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा? दिस इज 1 माइनस, फिर इन दोनों का रेशियो ले लूंगा बिकॉज बेटा मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। गौर से देखो जो फाइंड आउट करना है। बोलता है टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा। तो मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लेता हूं तो टेन स्क्वायर अल्फा निकल जाएगा और वो एक सिमेट्री सी बना देंगे, ठीक है, राइट। तो देखो कितना वैल्यू मिल रहा है। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा and that divided by 1 minus sin square beta into sin square gamma। ये वैल्यू मुझे सर मिली। cos स्क्वायर अल्फा कैसे आया? cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बस वही यूज किया मैंने। साइन स्क्वायर अल्फा पता है तुम्हें? ठीक ओके है। ओके। अब बेटा देखो इसका, इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या वैल्यू बनेगी? यहां से आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना। This implies cos square alpha is equal to 1 minus sin square beta into sin square gamma and this minus sin square beta minus sin square gamma and this plus 2 times sin square beta sin square gamma and that whole divided by 1 minus sin square beta into sin square gamma। ठीक है बेटा, ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब थोड़ा देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म मेरे पास बन गई कितनी? दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। ये दो चीजें निकल के आ गई, इसको मैंने ले लिया सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो फर्स्ट से सेकंड को। जब फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करते हो मिल जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। मतलब बेटा मुझे ये अप्रोच दिखी थी, हो सकता है इससे भी छोटी कोई अप्रोच हो, बट आई थिंक अभी तक तो कोई और नजर नहीं आ रही है।
tan square alpha is equal to, this value is sin square beta plus sin square gamma, this minus 2 sin square beta sin square gamma, and that divided by this is 1 minus sin square beta minus sin square gamma, and this plus sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, ऐसा कुछ बन गया मेरे पास, है ना? ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है? ओके, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दिस, सिमिलरली tan स्क्वायर बीटा निकालते हैं तो उसमें जस्ट अल्फा और बीटा, मतलब बीटा और गामा को चेंज करना पड़ेगा। ओके, और प्रूफ क्या करना था अपने को? tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर गामा। ओके बेटा जरा देखो इसमें से क्या मैं tan की फॉर्म में बना सकता हूं? बनाने के लिए मुझे cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? करते हैं चलो। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया बेटा? cos स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दिया, ठीक है? समझ रहे हो सब लोग? तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। अभी भी कैलकुलेटिव जा रहा है बट ठीक है। तो ये आ गया tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा, दिस माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा, एंड दैट डिवाइडेड बाई, हाँ कुछ फॉर्म बन रही है शायद, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, वो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर गामा, उसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको पता है। माइनस में यहां से कितना बन जाएगा? अच्छा इसके साथ भी तो सेक स्क्वायर गामा मिलेगा, इसके साथ भी सेक स्क्वायर बीटा मिलेगा, ये तो छोड़ ही दिए। चलो बट बन रहा है बहुत बड़ा। अगला कितना आ गया? साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया tan स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर गामा, ठीक है बेटा? और माइनस में कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर गामा अपॉन दिस वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये होगा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, और ये कितना मिल गया? tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा। ओके ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है? तो यहां से तो कोई अप्रोच बनती दिख नहीं रही है ना? अगर मैं सारी टर्म्स को 10 में भी कन्वर्ट करता हूं तो भी बहुत बड़ा सा जा रहा है। सर वैसे अभी मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में जैसे बताऊं, जितना थोड़ा सोच रहा हूँ कि जैसे tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा गिवन है, तो अगर प्रूविंग को लेके हम यूज करें तो साइन थीटा निकाल लेंगे, उससे साइन tan अल्फा साइन थीटा बाय कॉस थीटा कॉस अल्फा होगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। बेटा प्रूविंग के लिए यूज क्या करोगे? प्रूविंग के लिए तो यूज क्या करोगे? कुछ नहीं, उससे तो कोई फायदा बनेगा नहीं। देखो अप्रोच तो मैंने ठीक ली है यहाँ पे, बट ये जा रहा है ज्यादा कैलकुलेटिव। इतना कैलकुलेटिव जाएगा नहीं, क्योंकि भाई एडवांस का भी क्वेश्चन है तो होना तो 5 मिनट के अंदर ही ना, 2-3 मिनट के अंदर ही चाहिए, इससे लंबा नहीं जाना चाहिए। कुछ अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करो तुम लोग, तुम इसे सिंप्लीफाई करना, नहीं तो टाइम लगेगा ज्यादा इस पे। इसी टर्म को, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, देखना कि फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आई थिंक बन जाना चाहिए। tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा, इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन बननी चाहिए। अगर बन जाएगी तो कुछ बात हो जाएगी। अच्छा हाँ, एक काम देखो बेटा, एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर मैं डिवाइड ना करूं, देखो तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ना मेरे पास, वो तो ये है ना, प्रोडक्ट है दो टर्म्स का। किस किस का? द डिनोमिनेटर इज, दिस इज 1 माइनस साइन
स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, यही तो है ना? हो तो गया? पता नहीं क्यों हम परेशान हो रहे थे। हाँ या ना बेटा बताना। जो डिनोमिनेटर वो इसी का तो प्रोडक्ट है। हो गया क्वेश्चन अब। साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, अब बन जाएगा। तो नीचे तो बन गया ये वाला कॉस स्क्वायर बीटा, इसीलिए मैं डिवाइड भी कर रहा था कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा से, और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर गामा। जब डिवाइड किया तो पहले वाले से तो मिल गया कितना, टेन स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर गामा, और दूसरे वाले से क्या बन गया, टेन स्क्वायर गामा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, और लास्ट वाले से क्या मिल गया बेटा, माइनस का 2 टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा। समझ में आई बात सबको? हाँ या ना बताना बेटा, बोलो। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? हाँ जी बच्चों बोलना। नो सर। ठीक है भाई, और लोग भी बोलो, कुछ डाउट है? आयुष, अभिषेक? सर मैं तो कर रहा था। अच्छा ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ आयुष्मान? सर ठीक है। अभिनव? यस सर, समझ आ रहा है। ये लास्ट स्टेप एक बार वापस रिपीट कर दोगे? लास्ट स्टेप में बेटा जो ये टर्म था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, ये तो तुम देखो ना कैसा आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा का ही तो प्रोडक्ट है ना? हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? ये बात बेटा ध्यान भी ऐसे रखा करो, जैसे कभी भी तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिखता है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन कई बार आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे दिख गया ना, अभी देखो शुरुआत में पता नहीं चला, फिर थोड़ा टाइम लग के पता चला है। जैसे कभी आए 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा, तो इसका वैल्यू होता ही कितना है, 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, राइट? यस सर। तो इसे ऐसे सोच सकते हो, जब भी कभी दिख जाए तो अप्लाई कर लो। चलो भाई इतना बन गया। अब सेक स्क्वायर गामा सेक स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट कर दो किस में बेटा, 10 की फॉर्म में। भाई थोड़ा वक्त लगेगा सीखने में, चीजें अपने आप हो जाएंगी, और सारी आइडेंटिटीज यूज हो गई इस वाले क्वेश्चन में। 10 स्क्वायर गामा दिस प्लस 10 स्क्वायर गामा आ गया, अब प्रूफ भी हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा एंड दिस माइनस 2 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर गामा। अब मुझे लग रहा है कि नेगेटिव साइन का कोई हेर फेर ना हो बीच में, ध्यान रखना। ये 1 प्लस है यार, क्या कर रहा हूं मैं। और ये आ रहा है कितना, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर गामा दूसरे वाले से, और इससे 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर गामा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां पे भी 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर गामा दोनों का मल्टीप्लाई 2 बार आ गया, और ये माइनस का 2 टाइम्स वो कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर गामा। तो आ गया ना वैल्यू, क्या आ गया, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बोला यार 3 पेज में तो क्वेश्चन किया और आंसर आ गया 0 है। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कोई परेशानी वाली बात? नहीं, मैथ है बेटा, इसमें यही होता है। कई बार क्या होता है ना, 2 साल बच्चा मेहनत करता है ना, मेहनत वो वाली, कभी लगा हुआ इंस्टाग्राम में, कभी लगा व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग करने के भी तो आजकल बहुत सारे साधन है, उन पे लगा हुआ है, तो 2 साल बाद रिजल्ट आता है 0। बचना है तुम्हें उससे। बार बार तुमसे बोल के क्या कर रहा हूं, परेशान नहीं कर रहा हूं, इरिटेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा वो सिचुएशन आ जाती है। मुझे तो यार मतलब बेटा बाल गिर गए अभी सिर के काफी सारे, इसी चक्कर, मतलब इतने साल होते हुए, टोटल 15 साल हो चुके हैं, बस उस समय से देख रहा हूं हर टाइप की प्रजाति अपने पास आती है। ठीक है ना? तो कई तो बहुत शानदार होते हैं, मजा आता है उन्हें पढ़ाने में, कई होते हैं कुछ नहीं, कर लेंगे बाद में, देख लेंगे। वो जो देख लेंगे वाले बच्चे होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता फिर। मेरी क्लास में मुझे जहां तक लगता है बच्चे सारे अच्छे हैं। अच्छे हो ना तुम लोग? अरे तुम्हारी तारीफ हो रही है भाई, बता दो अच्छे हो बुरे हो? यस सर। वेरी गुड।